साथियों, यदि आप अपने घरों में एसी डीसी बल्ब का उपयोग करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और जैसे यहाँ पर एक ये लोकल वाला जिसको डीओबी एसी डीसी बल्ब कहते हैं, ये कब काम करता है? जब लाइट चली जाती है उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप जलने लगता है और जब लाइट आ जाती है तो अपने आप चार्ज होने लगता है। ये लोकल है और अब हम ये ओरिजिनल आपको दिखाते हैं। जैसे ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसकी जो एमसीपीसीबी हाई क्वालिटी की है और इसमें बैटरी के साथ भी सर्किट लगा हुआ है, तो इसको ओरिजिनल क्वालिटी कहेंगे। टेक्निकल एसके लाइट। साथियों, जो लोकल वाला एलईडी बल्ब होता है वो हल्का होता है और जो ओरिजिनल होता है वो वजन में भारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सर्किट लगा होता है और लोकल के अंदर सर्किट नहीं होता है। अभी हम यहाँ पर पीछे अंगूठा लगा रहे हैं, कोई अर्थिंग नहीं मिल रही, मतलब ये बिल्कुल ख़राब है। और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं तो ये वाला जो बल्ब है ये जल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक समस्या है, ये बहुत ही ब्लिंकिंग तेज़ी से कर रहा है। इतनी तेज़ी से ब्लिंकिंग कर रहा है कि हम अपनी आंखों से इसको समझ ही नहीं सकते और हमको लगता ही नहीं ये बल्ब जग रहा है या नहीं जग रहा है। लेकिन ये हल्की हल्की ब्लिंकिंग जब तेज़ जगता है और फिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद ब्लिंकिंग करने लगता है। यदि इस प्रकार की समस्या है तो इसकी हम रिपेयर करने का बहुत सरल तरीका बताते हैं। आप घर पे अपने हाथों से ही रिपेयर करेंगे और बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं आप इसको, या 1-2 रुपये खर्च करके भी इसको रिपेयर किया जा सकता है। चलिए, अभी सबसे पहले हम ये सीरीज हमने कंप्लीट की, इसको हम चेक करेंगे इसी से। तो ये लाइट में भी नहीं जल रहा है और हाथ से भी नहीं जल रहा है, और इसके बाद ये तो हाथ से जल रहा है और ये लाइट में लगाने के बाद भी जल रहा है, लेकिन ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ये जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है और तेज़ी से जल बुझ रहा है। तो ये समस्या इन दोनों एलईडी बल्बों में है। अब हम इनको रिपेयर करेंगे बहुत सरल विधि से। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आप ऐसे कोई भी बल्ब हो आप घर पे ही रिपेयर करना सीख जाएंगे। एक बार सीख लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। रिपेयर करने की इतनी सरल विधि बताएंगे आपको कि आपका कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा और ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा। और इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो जो बल्ब की लाइफ है वो फिर से बढ़ जाएगी और बल्ब फिर से हमारा काम करने लगेगा। और अगर कोई हमें कंपोनेंट यदि ज़्यादा ही ख़राब हो गया तो उसकी जगह पर अगर हम नया कर देते हैं तो ये फिर से नया बल्ब भी बन जाएगा। क्योंकि एलईडी बल्ब में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक ड्राइवर सर्किट होता है, दूसरी एमसीपीसीबी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा है कि हमको लगता ही नहीं कि ये बल्ब जग रहा है। तो ये इसमें समस्या है। अब इसको खोलते हैं तो यहाँ पर ये डीओबी प्लेट है, मतलब इसमें जो आईसी लगी हुई हैं ये पूरा सर्किट का काम करती हैं। ये देखिए, ये वाली जो काली काली आईसी हैं यही पूरा सर्किट का काम करती हैं। और जो ओरिजिनल बल्ब होता है उसकी एमसीपीसीबी आप देख सकते हैं, उसमें और इसमें दोनों में क्वालिटी में बहुत अंतर है और कलर में भी अंतर है। ये हल्का सा जो लोकल वाला है थोड़ा हल्का सा पीलापन इसमें ग्रीन कलर का है और जो ओरिजिनल है उसमें बिल्कुल पीलापन है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा लोकल है कौन सा ओरिजिनल है और इसी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कोई सर्किट नहीं, सीधे डायरेक्ट इसमें बैटरी लगी हुई है। केवल इसमें जो काली काली जो आईसी दिख रही हैं यही इसको पूरा कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए ये वाले बल्ब जो लोकल वाले हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। अब वहीं ओरिजिनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये ओरिजिनल बल्ब है, इसमें बैटरी भी लगी है और पूरा बढ़िया सर्किट तैयार है। अब सर्किट तैयार है, बैटरी लगी है तो थोड़ा सा वजनदार हो जाता है और ये इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अब हम इसको चेक करते हैं लोकल वाले को। तो जैसे हमने होल्डर में लगाया तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसकी जो एसएमडी है इसको हम चेक करेंगे। क्रम बाई क्रम एक एक एसएमडी चिमटी की सहायता से इस तरीके से लगाएंगे। जो एसएमडी अगर शॉर्ट होगी, ख़राब होगी, ये जैसे यहाँ पर ये एसएमडी जो है वो ख़राब है, तो जैसे हमने इसको शॉर्ट किया है वैसे ये ब्लिंकिंग करने लगा है, मतलब जलने लगा है। तो अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम दोस्तों, ये सभी जो एसएमडी है वो सीरीज में कनेक्ट है एक दूसरे से, और एक एसएमडी यदि ख़राब हो गई, आप देख सकते हैं इसमें बिंदी भी दिख रही काली काली, एक एसएमडी अगर ख़राब हो गई तो इसका मतलब पूरा जो सर्किट है, डायग्राम है, वो टूट जाएगा क्रम, इस वजह से। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर जो ओरिजिनल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको सर्किट में सबसे पहले हम निगाह मारेंगे कैपेसिटर के पास, क्योंकि ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना तो कैपेसिटर जला है और ना ही फूला है और ना ही कोई डैमेज है, सारे कंपोनेंट हमको ओके लग रहे हैं। तो इसका मतलब है पहले हम इसकी जो ऊपर की एसएमडी है इसी प्रकार से जैसे हमने लोकल को किया वैसे इसको भी चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें फॉल्ट कहाँ से है। तो सबसे पहले हमको अपनी नज़रों से यही देखना होगा कि जो ड्राइवर सर्किट है उसमें कोई कंपोनेंट जला और फूका या टूटा तो नहीं है। तो यदि अगर ओके है
तो फिर आप दूसरा स्टेप जाइए, जो MCPCB जो LED लगी हुई हैं इनको देखिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक चिमटी की सहायता से एक एक SMD को चेक करेंगे, इस तरीके से शॉर्ट करते हुए जाएंगे। और इसमें क्या है, ये कई तरीके की सीरीज में बना हुआ है, और कई तरीके से जब सीरीज में बना हुआ है तो इसमें एक SMD यदि ख़राब हो जाती है तो ये बिल्कुल बंद नहीं होता है, ये ब्लिंकिंग करने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर लोड फिर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ये ब्लिंकिंग करने लगता है। तो हम जैसे ही शॉर्ट करेंगे, जो SMD ख़राब होगी वहीं से ये बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। अभी हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर ये वाली इसकी जो SMD है वो ख़राब है, और इसी SMD के कारण से ये जो बल्ब की सप्लाई है वो बाधित हो रही थी, लोड इस पर ज़्यादा पड़ रहा था, जिस वजह से ये ब्लिंकिंग कर रहा था। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस SMD को निकाल के ही फेंक देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो हम SMD है, यदि कोई हमारे पास दूसरी SMD है नई तो इसमें हम लगा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी लेतन है, इसको हीट करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर हीट मशीन है तो ठीक है, नहीं तो कहिया से भी आपको काफ़ी सारी दिक्कत होगी। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं रेजिस्टेंस का। दोस्तों हम रेजिस्टेंस का भी आपको प्रयोग करेंगे, रेजिस्टेंस का ऐसा प्रयोग करके बताएंगे कि आपको समझ में आएगा कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू का क्या महत्व है, हम लोग इसमें रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पीला पीला भाग जो है उसको हटा देते हैं, बढ़िया इसका जो प्लास्टिक का भाग है जितना है वो सब क्लीन कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ पर जैसे इसका है तो इसको भी बिल्कुल क्लीन करेंगे। ये देखिए बढ़िया से ये भी साफ हो गया है। अब इसमें दोस्तों हमें 2 काम करने हैं, या तो हमने बताया जैसे इसमें SMD रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं है तो इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, यदि कोई नहीं है तो कोई और दूसरी LED लगा सकते हैं, यदि आपके पास कुछ भी नहीं तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं। बस शॉर्ट करने से क्या होता है, इसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि और SMDयों पर लोड ज़्यादा पड़ने लगता है, तो फिर और SMD ख़राब होने फूकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप इसको शॉर्ट ना करिए, शॉर्ट ना करने की वजह से आप इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसकी जगह पे आप इसको रेजिस्टेंस लगाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो SMD की 2 प्लेटें थी वो माइनस प्लस की थोड़ा बड़ी छोटी होती हैं, तो हम इन दोनों को हटा देंगे। ये सोल्डिंग आयरन हमारा जो कहिया है इसको बहुत अच्छे से गर्म हो जाने चाहिए, जब गर्म होगी अच्छे से तभी अच्छे से काम करेगी और सफाई के साथ में। तो इस तरीके से हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने ये जो SMD का था वो हटा दिया मटेरियल, अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्ट लगा देंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद में हम ये रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। बताते चलें दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है वो हाई क्वालिटी का है, और इसमें जो SMD है वो देखिए ये बहुत डिम जलनी चाहिए, और हम आपको बताएंगे ये प्रयोग कर रहे हैं इसी वजह से, ताकि आप देखें कि SMD पर क्या लोड पड़ता है रेजिस्टेंस के प्रभाव पर। तो यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट से फ्लैक्स से बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में इसमें बस दोस्तों जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस प्लस तो इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है, आप किसी तरफ कैसे भी लगा सकते हो, बस आपस में ये ज्वाइंट ना हो पाए। अगर आपस में ज्वाइंट हो गए तो रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़ा इसको सावधानी पूर्वक लगाइए, क्योंकि इसके जो वायर हैं वो दोनों नज़दीक में हैं, और जो SMD निकली वो भी बड़े नज़दीक में होते हैं इसके माइनस प्लस। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस के दोनों सोल्डिंग हो जाएंगे उसके बाद में आप ब्रश से अच्छे से साफ़ करिए, कहीं कोई भी इसमें टच ना हो पाए, जो आपस में जो सोल्डिंग है वो ज्वाइंट ना हो पाए, जो माइनस प्लस है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो रोशनी है बिल्कुल डाउन है। आप देख सकते हैं एक ही रेजिस्टेंस ने इसकी जो रोशनी है बिल्कुल डाउन कर दी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हटा लेंगे वापस से। ये केवल आपके प्रयोग के लिए आपको हमने ये करके दिखाया था, लगाया था, कि ताकि आप देख सकें कि एक रेजिस्टेंस लगाने पे इसका जो वोल्टेज है वो कितना कंट्रोल हो सकता है, वो भी MCPCB पर। अब हम यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये हाफ वाट का रेजिस्टेंस है इसको हम उपयोग करेंगे, और इसी को SMD में हम लगाएंगे। जो माइनस प्लस वाली जगह है उसी को देखकर लगाना है,
इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, बस वो जो जगह बारीकी सी है वो कम जगह में हमको सेट करना होगा दोनों तरफ सोल्डरिंग करने में। अब होता क्या है, कभी कभी हम सोल्डरिंग कर देते हैं तो दोनों आपस में जो सोल्डरिंग है वो चिपक जाती है, तो मतलब फिर ये रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ और वो डायरेक्ट में शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इस वजह से ये रेजिस्टेंस को सावधानी पूर्वक सोल्डरिंग करेंगे और बढ़िया से जब सोल्डरिंग हो जाए इसको बढ़िया से एक साइज में कर देंगे ताकि इसकी रोशनी रुके ना, और ब्रश से बढ़िया साफ कर देंगे ताकि कोई आपस में ज्वाइंट वाइंट ना हो, थोड़ा सा भी नहीं। तो इस तरीके से अब हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम चेक कर रहे हैं तो जो क्वालिटी है बल्ब की रोशनी की बढ़िया सी क्वालिटी है, और हम हाथ से जगा रहे हैं तो बढ़िया से दोस्तों अब ये काम कर रहा है। इसमें अब कोई ब्लिंकिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, केवल ब्लिंकिंग हो रही थी इसमें जो एसएमडी है वो एक एसएमडी ख़राब हो जाने के कारण की वजह से, तो इसकी सप्लाई बाधित हो रही थी। और उसको लगाया तो बढ़िया से ये देखिए आप, बढ़िया से रोशनी ग्लो कर रहा है बल्ब और बढ़िया से काम भी कर रहा है। अब चलिए अब ये दूसरे वाले बल्ब को, लोकल वाले बल्ब को भी देखेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल वाला, ये तो गारंटी वाला जो होता है बल्ब, गारंटी इसी वजह से दोस्तों दे देती है कंपनी क्योंकि इसमें सर्किट लगा होता है और सर्किट हमारे एलईडी बल्ब को बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होने देता है। वो जो लाइट का वोल्टेज बढ़ता घटता है तो ये कंट्रोल कर लेता है। इसमें आईसी लगी रहती है, आईसी के साथ साथ में काफ़ी कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, एमओबी हो गया, कंडेंसर हो गया, ट्रांसफार्मर तो है ये, तो ये सारी चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं। तो इस वजह से इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है गारंटी वाले एलईडी बल्ब की। अब यहाँ पर ये देखिए डीओबी वाला है, अब इसको भी करेंगे थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद में रेजिस्टेंस लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा वायर रेजिस्टेंस का है उसको काट लेंगे और बढ़िया हमको जितनी आवश्यकता है उतनी अपनी आवश्यकता अनुसार इसको लगाएंगे। यहाँ पर वही लगाते समय थोड़ा सा सावधानी रखेंगे ये आपस में ज्वाइंट ना हो सके। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो हमको एलईडी बल्ब प्रिपेयर करने में ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़े आसानी से सोल्डरिंग करनी है। इसमें माइनस प्लस कोई तरफ नहीं होता, आप किसी में लगा दीजिए। हाँ, यदि आप एसएमडी लगाते या एलईडी लगाते तो आपको माइनस प्लस देखने की आवश्यकता रहती। हालांकि रेजिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं है, केवल ये प्रतिरोधक है जो हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करता है। केवल इसी वजह से हमको ये रेजिस्टेंस लगाना होता है, और लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे ताकि जो एसएमडी है उनमें किसी में इसकी छाया भी ना पड़े और बढ़िया सी ये ग्लो करती रहे। चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले हमने इसको देखा था तो ये पूरी तरीके से बंद था, लेकिन अब ये बढ़िया से काम कर रहा है। केवल एक एसएमडी शॉर्ट करने पे, शॉर्ट तो नहीं किया, उसकी जगह हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। दोस्तों आप यदि घर पे कर रहे हैं और आपके पास यदि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आप शॉर्ट करके भी कुछ दिनों का काम चला सकते हैं। आप एकदम शॉर्ट करेंगे बैठेंगे नहीं, कुछ दिन तक जो बल्ब है वो काम करेगा। जब तक इसकी जो अन्य एसएमडी है वो ख़राब नहीं हो पाएंगी तब तक ये एलईडी बल्ब बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से आप एलईडी बल्ब कोई भी हो रिपेयर करने की विधि इसी तरह अपनाइए। यदि कोई सर्किट ख़राब हो जाता है तो आप बल्ब को ओपन करिए, और यदि सर्किट आपको लगे कि ओके है तो बल्ब खोलने से पहले आप एसएमडी केवल ढक्कन हटा के एसएमडी ही चेक कर लीजिए एक चिमटी की सहायता से। तो उसमें क्या होता है पता चल जाएगा कि हमारा जो एलईडी बल्ब है वो क्या स्टेज पे है, या ख़राब है, नीचे का सर्किट ख़राब है, या ऊपर से एमसीपीसीबी ख़राब है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों जैसे ये कंप्लीट हुआ है उसके बाद में इसके जो बढ़िया से डिफ्यूज़र को फिट किया है हम आपको एक बार और जला के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बढ़िया से काम कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के